कक्षा 10 में अध्ययनरत मेरे समस्त जिज्ञासु छात्रों, मैं राम प्रकाश शुक्ल आप सभी का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस कक्षा के माध्यम से आप संस्कृत पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 के सूक्ति सुधा पाठ के भाग 2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि पिछले कक्षा में हमने आप सभी को 4 श्लोकों अर्थात उनकी व्याख्या इत्यादि से आप परिचित हुए थे। अब हम आप सभी को इनके अगले भाग से परिचित कराएंगे, उनकी व्याख्या करेंगे। तो सर्वप्रथम हम शिक्षण बिंदुओं की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे जो आज की कक्षा के मुख्य शिक्षण बिंदु होंगे वह सर्वप्रथम हम पाठ परिचय जानेंगे। पाठ परिचय जैसा कि आप सब पहले भी उसके बारे में पढ़ चुके हैं और उसका संक्षिप्त पाठ परिचय हम आप सभी को बताएंगे। उसके बाद हम पाठ्य वस्तु का आदर्श वाचन करेंगे। आदर्श वाचन भी 2 तरीके से, एक सामान्य आदर्श वाचन और एक विशेष आदर्श वाचन। तीसरा बिंदु हमारा आज की कक्षा का रहेगा अन्वय, अर्थात जिन श्लोकों को हम पढ़ रहे हैं उनका अन्वय करेंगे। उसके बाद कठिन शब्दों के अर्थों को जानेंगे तथा उसके पश्चात संदर्भ और प्रसंग से हम आप सभी का परिचय कराएंगे तथा तदनंतर हम श्लोक की व्याख्या के क्रम में आगे बढ़ेंगे और सबसे अंत में बोध प्रश्न और गृह कार्य के माध्यम से हम आज की कक्षा यहाँ पर संचालित करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं पाठ परिचय की ओर। जैसा कि आपने पिछली कक्षा में भी जाना, सूक्ति सुधा इस पाठ का अर्थ है सुंदर वचनामृत। पाठ में कुल 9 सूक्तियों का संकलन किया गया है और सूक्तियाँ होती क्या हैं, तो कहा गया है कि श्रोता और वक्ता दोनों का हित साधन करती हैं और दोनों की आध्यात्मिक चेतना और नैतिक चरित्र का विकास करती हैं तथा सूक्तियाँ हमें श्रेष्ठ मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। तो इस प्रकार से हमने पाठ परिचय जाना। अब हम अपनी पाठ्य सामग्री की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जब, तो उसके पश्चात हम क्या देखते हैं कि पहला श्लोक आज का हमारा है। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में 4 श्लोकों तक पढ़ा था, ये 5वां श्लोक है भाग 2 का। तो हम इसका सामान्य आदर्श वाचन करते हैं। प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक सुने, जिसके कारण आप सभी को एक अच्छा उच्चारण विकसित हो सके तथा आपके श्रवण कौशल का विकास हो सके। तो हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पतिरपि रब्रुवन प्राप्नुयाद बुद्ध्यवयव ज्ञानम अपमानंच शाश्वतम। इस प्रकार से हमारा ये सामान्य आदर्श वाचन हुआ। अब हम इसको यदि छंद की भांति पढ़ेंगे, छंद के नियमों के अनुकूल होकर के इसका पाठ करेंगे, तो हमें पद्य को पद्य की तरह पढ़ना होगा। उसे हम विशेष वाचन कहेंगे। अब हम विशेष वाचन प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी लोग उस पर ध्यान केंद्रित करके प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक सुने और उसका उसी प्रकार से उच्चारण करने का प्रयास करें। तो आइए हम विशेष वाचन प्रारंभ करते हैं। अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पतिरपि रब्रुवन प्राप्नुयाद बुद्ध्यवयव ज्ञानम अपमानंच शाश्वतम। इस प्रकार से हमारा यह विशेष वाचन हुआ। अब हम बढ़ते हैं अगले क्रम में। तो अन्वय, अन्वय का जैसे कि मैंने पिछली कक्षा में आप सभी छात्रों को परिचित कराया था कि अन्वय का कार्य बिल्कुल एक वैसे ही है जैसे फूलों की माला का कार्य है। जैसे बिखरे हुए पुष्पों को माला समेट करके एक स्थान पर रख लेती है और वो पहनने के योग्य हो जाती है, उसी प्रकार से अन्वय के द्वारा श्लोक के संपूर्ण भावार्थ का हमें ज्ञान हो पाता है सरलता के साथ। तो हम अन्वय करते हैं जब, तो प्रत्येक शब्द को उसको अच्छे क्रम में रखते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति ही अपि अप्राप्त कालम वचनम बुद्ध्यवयव ज्ञानम शाश्वतम अपमानंच प्राप्नुयात्। इस प्रकार से यह अन्वय हुआ। अन्वय के पश्चात हमने सारे शब्दों को क्रम से लगाया, परंतु अभी तक हमें कठिन शब्दार्थों का ज्ञान करना है। तो अगले क्रम में हम शाब्दबोध अर्थात
कठिन शब्दों के अर्थों को जानेंगे। जैसे बृहस्पतिरपि, बृहस्पति ही अपि, यहाँ पर संधि हुई है जो कि विसर्ग संधि है, जिसका बृहस्पति का अर्थ है देवताओं के गुरु, अर्थात देवगुरु बृहस्पति। ब्रुवन ये धातु है, अर्थात धातु का अर्थ क्रिया होता है। ब्रु धातु, इसमें सत्री प्रत्यय लग करके यह अर्थ, यह शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है बोलता हुआ। अगला शब्द है प्राप्नुयात्, अर्थात प्राप्त करना चाहिए। ये प्रा उपसर्ग पूर्वक आप धातु से विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का यह रूप है। उसके बाद बुद्धि अवयव ज्ञानम, बुद्धि की अवमानना अर्थात उपेक्षा। बुद्धि धन अवज्ञानम, यहाँ पर यण संधि हुई है। इसके बाद अवयव ज्ञानम, अब उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से लुट में यह रूप सिद्ध होता है, शाश्वतम निरंतरम। अब इसके पश्चात हमने शाब्द बुद्ध यानी कठिन शब्दों के अर्थों को जान लिया। अब क्या है कि इनके हम संदर्भ और प्रसंग से भी परिचित हों। संदर्भ हम कैसे करते हैं, जब संदर्भ कैसे करते हैं तो संदर्भ करना, आप एक व्याख्या का जब क्रम होता है तो सबसे पहले हम संकेत भी करते हैं और संदर्भ लिखते हैं, फिर प्रसंग लिखते हैं, उसके बाद व्याख्या करते हैं। तो संदर्भ जैसे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाषा के कक्षा 10 के में संकलित जैसे सूक्ति सुधा पाठ से लिया गया है। एक प्रकार से आप ये ऐसे देख लीजिए, ये यहाँ पर व्याख्या का एक प्रारूप होता है, उसको हम यहाँ पर एक उससे प्रदर्शित कर रहे हैं। सबसे पहले जब व्याख्या करते हैं श्लोक का संकेत के रूप में लिखते हैं, उसके बाद दूसरा हमारा क्रम होता है अन्वय कर देते हैं। अन्वय के बाद कठिन शब्दों के अर्थ को जानते हैं। उसके बाद लेकिन जब आप परीक्षा में किसी शब्द को लिखते हैं, किसी व्याख्या को लिखते हैं, तो उसमें आप कठिन शब्द को नहीं जानते, यानी उसमें आप प्रसंग के बाद व्याख्या पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप शब्दबोध के पश्चात जैसे प्रसंग लिखना है, तो यहाँ पर क्या है कि जब कहते हैं कि किसी समय की अनुकूल दृष्टि से कोई वाक्य कहा गया और कोई वाक्य ऐसा है जो समय की अनुकूलता को देख करके नहीं कहा गया, तो क्या है कि जब विपरीत समय में जो वाक्य किसी के द्वारा कहा जाता है तो वह चाहे किसी के भी द्वारा कहा गया हो, वह अवमानना को प्राप्त होता है। यही इसका प्रसंग है, अर्थात अप्राप्त कालम वचनम। अब एक देखिए, अप्राप्त कालम जिसका समय ही नहीं आया है, उस बात को वचनम, बात को बृहस्पतिरपि ब्रुवन, मतलब बिना समय, विपरीत समय के कोई बात यदि देवगुरु बृहस्पति भी करते हैं तो क्या होता है, प्राप्नुयात्, प्राप्त होते हैं। बुद्धि अवयव ज्ञान अपमानंच शाश्वतम, तो वो तो भी वह निरंतर अज्ञानता से यानी अपमान के, अपने बुद्धि का अपमान को प्राप्त होते हैं। अर्थात एक बार देखिए पुनः, बिना अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पतिरपि ब्रुवन प्राप्नुयात् बुद्धि अवयव ज्ञानम अपमानंच शाश्वतम, अर्थात विपरीत समय में कही गई बात को यदि देवगुरु बृहस्पति भी कह रहे हैं तो वह भी अपमान को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से प्रथम श्लोक के अर्थ को आपने जाना। उसके बाद हम आगे के श्लोक के अर्थ की ओर बढ़ते हैं, इसका भी हम आदर्श वाचन करते हैं। वाच्यम श्रद्धा समेतस्य पृच्छतश्च विशेषतः प्रोक्तम श्रद्धाविहीनस्याप्य अरण्यरुदितोपमम्। इस प्रकार से इसका सामान्य आदर्श वाचन हुआ। अब हम इसका भी विशेष वाचन करते हैं। वाच्यम श्रद्धा समेतस्य पृच्छतश्च विशेषतः प्रोक्तम श्रद्धा विहीनस्य अप्यरुण्यरुदितोपमम्। इस प्रकार से यह विशेष वाचन संपन्न हुआ। अब हम अन्वय के क्रम में बढ़ते हैं। श्रद्धा समेतस्य विशेषतः पृच्छतश्च वाच्यम,
श्रद्धा विहीनस्यापि अपि प्रोक्तम अरण्यरुद्वोपमम्। तो इस प्रकार से अन्वय हुआ। अन्वय के बाद कठिन शब्द यानी शब्द बोध को जानते हैं। श्रद्धा, श्रद्धा का मतलब होता है बड़ों अर्थात सम्माननीय के प्रति पूज्य बुद्धि, वो होती है श्रद्धा। श्रद्धा समेत तस्य, श्रद्धा के साथ यानी श्रद्धया समेत तस्य तृतीया तत्पुरुष समास होता है यहाँ पर। श्रद्धा से युक्त का, श्रद्धा से युक्त व्यक्ति का, पृच्छतश्च, पृच्छतः च विसर्ग संधि हुई है, जिसका अर्थ होता है पूछने वाले का। अब देखिए वाच्यम, वच धातु से इडत प्रत्यय करते हुए यह शब्द निर्मित होता है कहा जाना चाहिए, अर्थात वाच्यम का अर्थ होता है कहा जाना चाहिए। प्रोक्तम उक्तम यानी प्र उपसर्ग पूर्वक वच धातु से उक्तम बना। अब कहा गया, कहा गया। श्रद्धा विहीनस्य अप्य अरण्य रुदितोपमम्। देखिए श्रद्धा विहीनस्य अपि, यहाँ पर दीर्घ संधि हुई, श्रद्धा विहीनस्यापि। अगली बार देखिए श्रद्धया विहीनः तस्य, यहाँ पर समास करके दिखाया, तृतीया तत्पुरुष है। श्रद्धा से रहित का भी जंगल में रोने के समान व्यर्थ होता है। अब देखिए ये हो गया कि श्रद्धा विहीन व्यक्ति जो जंगल में रोने के समान होता है। ठीक। अरण्य रुदितोपमम्, अरण्य रुदितम, अरण्य रुदितम तेन इव उपमा यस्य सह तम बहुव्रीहि। यहाँ पर बहुव्रीहि समास है, अरण्य में रोने वाला अर्थात। अब देखिए यहाँ पर आपने पहले आदर्शवाचन, उसके बाद अन्वय, उसके बाद कठिन शब्दार्थों को जाना। अब संदर्भ इसका पूर्ववत चला आएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत कक्षा 10 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है श्रुति सुधा। तो इस प्रकार से आपका संदर्भ हो जाता है। प्रसंग में आप लिखेंगे, यहाँ पर कवि ने कहा है कि जो जिसके व्यक्ति के अंदर यदि श्रद्धा है उसी को कहने पर पूछने पर ही बात बतानी चाहिए, बगैर श्रद्धा वाले व्यक्ति को कोई भी ज्ञान नहीं देना चाहिए। ये प्रसंग है। अब देखिए वाच्यम श्रद्धा समेतस्य, वाच्यम मतलब कहना चाहिए, बताना चाहिए। किसको बताना चाहिए? श्रद्धा समेतस्य, जिसके पास श्रद्धा हो, जिसकी तुम्हारे प्रति श्रद्धा हो, उसी को यह बात बतानी चाहिए। कोई भी बात हो, कोई भी, चाहे वो ज्ञान हो या कोई और बात हो, उसी को बतानी चाहिए। तो वाच्यम श्रद्धा समेतस्य पृच्छतश्च विशेषतः, यानी कोई व्यक्ति जो पूछता है श्रद्धा के साथ, कैसे पूछता है? श्रद्धा के साथ यदि व्यक्ति तुमसे कोई बात पूछता है तब जाकर उसको वह बात बतानी चाहिए। वाच्यम श्रद्धा समेतस्य, अर्थात जो व्यक्ति श्रद्धावान हो करके तुमसे यदि कुछ पूछता है तभी उसको वह बात बतानी चाहिए। अन्यथा क्या होता है कि जो श्रद्धा विहीन होता है व्यक्ति, उसको कोई बात बताने से वैसे ही होता है जैसे जंगल में कोई व्यक्ति रो रहा हो, उसी प्रकार जैसे उसकी कोई बात नहीं सुनता है, तो उसी प्रकार से श्रद्धा विहीन व्यक्ति को यदि हम कोई बात बताते हैं तो वह सम्मान को प्राप्त नहीं होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई बात जिज्ञासु होता है उसी को विद्या देने में भी आनंद आता है और उसी को देने चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो आप अपने विषयों में श्रद्धा बना करके रखें अपने गुरु के प्रति, विषय के प्रति, तभी आपको अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये छठे श्लोक का समापन हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका सामान्य वचन, वसुमती पतिना नु सरस्वती बलवता रिपुणा न च नीयते सम विभाग हरैर न विभज्यते विबुध बोध बुधैरपि सेव्यते। इस प्रकार से सामान्य आर्षवाचन हुआ। अब हम इसको पढ़ते हैं। वसुमती पतिना नु सरस्वती बलवता रिपुणा न च नीयते सम विभाग हरैर न विभज्यते विबुध बोध बुधैरपि सेव्यते। इस प्रकार से इसका विशेष वाचन हुआ। अब हम अन्वय के क्रम में बढ़ते हैं। अन्वय में जाते हैं तो प्रत्येक शब्द को क्रम से रखते हैं। सरस्वती, सरस्वती वसुमती पतिना बलवता रिपुणा च न नीयते सम विभाग हरैः न विभज्यते।
अपिचा विबुध बोध बुधैः सेव्यते। ये अन्वय का क्रम हो गया। अन्वय में हम उसके बाद अनंतरम शब्द बोध अर्थात कठिन शब्दों के अर्थों को जानेंगे। वसुमती पतिना, इसका अर्थ क्या हुआ? वसुमत्याः पति, वसुमती पति तेन अर्थात राजा से नियते। तो वसुमती अर्थात वसु का अर्थ होता है पृथ्वी, पृथ्वी का जो पति होता है राजा होता है। तो इसी प्रकार से राजा से नियते यानी आत्मनेपद धातु है यहाँ पर। नियते यहाँ कर्मणि प्रयोग है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, अर्थात ले जाया जाता है। किससे ले जाया जाता है? राजा के द्वारा ले जाया जाता है। सम विभाग हरई, सम विभाग हरई, जो आपकी संपत्ति में बराबर के हकदार हों उनको सम विभाग हरई कहते हैं। तो समम विभागम हरंतीति सम विभाग हरा तई, समान हिस्सा बांटने वाले भाइयों के द्वारा। विभज्यते, वी उपसर्ग पूर्वक भज धातु से कर्मणि प्रयोग, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, अर्थात बांटा जाता है। यह क्रियापद है। विविध बोध बुधई, विबुधा नाम बोधः विबुध बोधः अर्थात तेषाम बोधः। यहाँ पर क्या है कि जो विद्वान व्यक्ति हैं उनके द्वारा। सेव्यते, सेव धातु से लट लकार कर्मणि प्रयोग, यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन अर्थात सेवित होती है, यह भी क्रियापद है। इस प्रकार से कठिन शब्दों के अर्थों को जाना। अब इसका भी संदर्भ वैसा ही रहेगा। पूर्ववत प्रसंग में क्या होता है कि यहाँ पर विद्या की उपयोगिता के विषय में कहा गया है। प्रसंग इसका यही है इस श्लोक का कि विद्या की उपयोगिता के विषय में कहा गया है। वसुमती पतिना नु सरस्वती, सरस्वती अर्थात विद्या, इसको ध्यान रखें। सरस्वती अर्थात विद्या। सरस्वती सेव्यते न नीयते, कहते हैं सरस्वती न नीयते, किसके द्वारा? वसुमती पतिना अर्थात किसी पृथ्वीपति अर्थात राजा के द्वारा आपकी विद्या नहीं ली जा सकती, छीनी नहीं जा सकती। जो कि विद्या ऐसा धन होता है जिसको ना तो राजा ले सकता है, ना कोई व्यक्ति इसको चुरा सकता है, ना तो आपके जो संपत्ति में बराबर के हकदार जो भ्राता बंधु होते हैं वह भी आपकी विद्या को बांट नहीं सकते। उसी लिए कहा वसुमती पतिना नु सरस्वती बलवता रिपुणा न च नीयते। चाहे वो राजा हो, चाहे वह कोई बलवान व्यक्ति हो, अथवा आपका शत्रु ही हो, कोई भी व्यक्ति आपकी विद्या को आपसे छीन नहीं सकता है। ना तो आपके बराबर के बांटने वाले अर्थात आपकी संपत्ति में बराबर के हकदार भ्राता बंधु भी आपकी विद्या को बांट नहीं सकते हैं। विद्या एक ऐसा धन है जो विद्वानों के द्वारा भी पूजी जाती है। इस प्रकार से इस श्लोक की व्याख्या को हमने जाना, इसका यही अर्थ हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, अगला श्लोक है, इसका भी आदर्श वाचन। लक्ष्मीर नया चक दुख हारिणी विद्या या न याप्य अच्युत भक्ति कारिणी। अब कहते हैं पुत्रो नयः पंडित मंडलाग्री सा नैव सा नैव सा नैव सा नैव। इस प्रकार से यहाँ पर सामान्य वाचन हुआ। अब हम देखते हैं विशेष वाचन। लक्ष्मीर नया याचक दुख हारिणी, वह लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मीर नया याचक दुख हारिणी विद्या नया प्यच्युत भक्ति कारिणी पुत्रो नयः पंडित मंडलाग्री सा नैव सा नैव सा नैव। इस प्रकार से विशेष वाचन हुआ। अब अन्वय या लक्ष्मी याचक दुख हारिणी न सा न या विद्या अपि अच्युत भक्ति कारिणी सा न यह पुत्रः पंडित मंडलाग्री न सा न सा लक्ष्मी नैव सा विद्या विद्या यहाँ कहा नैव सह पुत्रः पुत्रः नैव। इस प्रकार से इसका अन्वय संपन्न होता है। अब कठिन शब्दार्थ की ओर बढ़ते हैं। या का अर्थ हुआ यत स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनता है, इसका अर्थ होता है जो। आगे याचक दुख हारिणी, याचिका नाम दुखम अर्थात षष्ठी तो पुरुष समाज है। याचक दुखम हरते थी, याचका यहाँ पर लवुल प्रत्यय है। उसके बाद याप्य अच्युत भक्ति कारिणी, अच्युत भक्ति कारिणी, अच्युत कहते हैं जो भगवान शिव अर्थात विष्णु अच्युत जो केशव हैं उनकी भक्ति को प्राप्त कराए ऐसी विद्या।
न च्युतः अच्युतः अर्थात जो कभी नष्ट नहीं होते हैं वो अच्युत होते हैं। और अच्युत भक्ति अर्थात विष्णु की भक्ति। नैव ना एव, यहाँ पर वृद्धि संधि है, याद रखें यहाँ पर ये जो संधि है ना एव, यहाँ पर संधि है, ये देखिए तो वृद्धि संधि। अब हम इसका संदर्भ उसी प्रकार से, प्रसंग क्या होगा यहाँ पर बताया गया है कि विद्या और पुत्र इन सब के विषय में विशेष बातें बताई गई। लक्ष्मी कहते हैं कि लक्ष्मी वही है, लक्ष्मीर नया याचक दुख हारिणी, जो मांगने वाले के कष्टों को, दुखों अर्थात कष्टों को नहीं हरती है वो लक्ष्मी नहीं है। अर्थात जो धन किसी मांगने वाले के कष्टों को न हर सके वो धन नहीं हो सकता। और विद्या नया अप्युच अच्युत भक्ति कारिणी, अर्थात वह विद्या भी नहीं है जिस विद्या के द्वारा भगवान की भक्ति ना हो सके। अर्थात यदि हमारे पास विद्या है तो हमारे अच्युत की भक्ति अर्थात विष्णु की भक्ति को भी वह प्राप्त कराए। पुत्रो न यह पंडित मंडलाग्री, वह पुत्र भी नहीं है जो विद्वानों की सभा में अग्रणी न हो। अर्थात पुत्र को चाहिए कि वह विद्वान बने, तो सा नैव, न तो वह विद्या है और न ही वह लक्ष्मी है, सा नैव। अर्थात इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि कहने का तात्पर्य यह है कि लक्ष्मी वही है जिसके द्वारा कष्टों को दूर किया जा सके, विद्या वही है जिसके द्वारा भगवान की भक्ति हो सके, पुत्र वही है जो विद्वान हो। इस प्रकार से श्लोक का अर्थ संपन्न हुआ। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसका अर्थ हम जानेंगे। इसका सामान्य वाचन करते हैं, केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा, वाण्येका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। इस प्रकार से सामान्य वचन हुआ। अब विशेष वाचन, केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा, वाण्येका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। इस प्रकार से विशेष वाचन हुआ। इसी प्रकार से आप करने का अभ्यास करेंगे। इसका अन्वय देखिए, केयूरा चंद्रोज्ज्वला हारा स्नानम विलेपनम कुसुमम अलंकृता मूर्धजा पुरुषम न भूषयन्ति, या संस्कृता वाणी धार्यते सा एव एका पुरुषम समलंकरोति भूषणानि क्षीयन्ते खलु वाग्भूषणम सततम भूषणम। इस प्रकार से अन्वय समाप्त होता है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। इसमें अब शब्दबोध यानी कठिन शब्दों के अर्थों को जानेंगे। शब्दबोध जैसे विभूषयन्ति, वे उपसर्ग पूर्वक भूष धातु से सजाते हैं, अर्थात जिसकी अलंकार किया जाए वही होता है विभूषण। चंद्रोज्ज्वला, चंद्र उज्ज्वला, यहाँ पर संधि है, गुण संधि। हाराह, मोतियों की मालाएं। नालंकृता, न अलंकृता जिससे न संकृता है। दीर्घ संधि यहाँ पर है, न अलंकृता न अलंकृता। मूर्धजा अर्थात केशों को हम मूर्धजा कहते हैं, क्योंकि ये सिर पे उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं,